आपने कभी अपने जीवन में किसी मूर्ति को बात करते हुए सुना है? सोचिए, कोई मूर्ति आपसे बात करे और आपसे कहे, मुझे जिस स्थान से उठाकर लेकर आए हो उसी स्थान पर सुरक्षित छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनते ही हमें भय लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ उन चोरों के साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसी मंदिर से उन मूर्तियों को चोरी किया था। यह सत्य घटना पर आधारित बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। मध्य प्रदेश के किसी गांव में एक छोटा सा मंदिर था। यह मंदिर कम से कम 250 से 300 वर्ष पुराना था। आसपास के गांव वाले भी मंदिर की महत्वता को जानकर इस मंदिर में प्रणाम करने के लिए आते थे। यहां की मूर्तियां बड़ी अद्भुत थीं। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता था। मंदिर में भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण जी सहित श्री हनुमान जी विराजमान थे। बहुत दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे। एक बार किसी भक्त ने मंदिर में आकर भगवान के श्री विग्रह पर सोने के आभूषण भेंट किए। सभी गांव वालों को पता था यहां अगर आभूषण इस प्रकार छोड़ दिए जाएंगे तो इन्हें कोई चोरी कर सकता है। इसीलिए जब उन्होंने जौहरी को बुलाकर आभूषण तैयार कराए तो उन्हें इस प्रकार समझते हुए कहा, यह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार स्थापित कीजिएगा जैसे इन्हें कोई चोरी ना कर सके। जौहरी बड़ा होशियार था। उसने आकर वह आभूषण श्री विग्रह पर इस प्रकार शोभायमान कर दिए कि उन्हें कोई चुरा ना सके। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। मुश्किल से 6 महीने व्यतीत हुए थे। एक बार रात्रि का समय था। 2 चोर उस मंदिर में आए। उनके मन में यही विचार चल रहा था, आज हम यह आभूषण उतार कर चोरी कर लेंगे और इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा। वह चोर रात्रि होने का इंतजार करने लगे। रात्रि होने लगी। धीरे धीरे घना अंधेरा छाने लगा। सभी भक्त अपने घरों की ओर चले गए। पर जिसके मन में कपट होता है वह तो समय का इंतजार करता है। वह चोर मंदिर से थोड़ी दूर यही इंतजार कर रहे थे कि जब मंदिर खाली हो जाएगा तो हम चोरी करने जाएंगे। उनके मन की बात तो परमात्मा की सिवा कौन जान सकता था। घना अंधेरा हो गया। सारे गांव वाले आराम करने लगे और यहां मंदिर में वह चोर पहुंचे। उन्होंने धीरे से जाकर मंदिर का खोला। वह जैसे ही मंदिर में गए यह देखकर हैरान हो गए कि मंदिर में प्रकाश आ रहा था। उस प्रकाश को देखकर वह सोचने लगे, ना तो यहां दिया जल रहा है, ना कोई लाइट है और ना ही कोई ऐसा स्थान है जहां से बाहर का प्रकाश आ सके। फिर यह आ कहां से रहा है? तब उनका ध्यान भगवान के आभूषणों की ओर गया। उससे इतना प्रकाश आ रहा था कि सारा मंदिर ही रोशन हो रहा था। चोरों ने विचार किया कि जल्दी से जल्दी यह आभूषण उतार लिए जाए। उन्होंने आभूषण उतारने का प्रयास किया, पर सारे प्रयास निष्फल चले गए, क्योंकि जौहरी ने उन आभूषणों को इस प्रकार श्री विग्रह पर स्थापित किया था कि कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। बहुत प्रयास करने के बाद जब वह चोर थक हार कर चूर हो गए, तब उन्होंने विचार किया, अब एक ही उपाय बचा है। अब यहां से इन मूर्तियों को ही चोरी कर लेते हैं, क्योंकि यह मंदिर 250 से 300 वर्ष पुराना है। इन मूर्तियों की भी बहुत कीमत हमें बाजार से प्राप्त हो सकती है। ऐसा विचार कर उन दुष्टों ने वहां स्थापित मूर्तियों को नीचे से खोदना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही प्रयास में वह मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। चोरों के मन में प्रसन्नता होने लगी कि अब तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा। एक तो जो आभूषण मूर्तियों पर पहनाए गए हैं उनकी कीमत मिलेगी। दूसरा, इन मूर्तियों को अगर बाहर भेज दिया जाएगा तो हमें और अधिक धन प्राप्त हो सकता है। मन में कपट बढ़ता गया। लोभ को सब पापों का बाप मान गया है। जब लोभ मन में प्रारंभ होता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उन चोरों के साथ यही हो रहा था। उन्होंने प्रयास करते करते भगवान श्री राम के विग्रह को जमीन से बाहर निकाल दिया। थोड़ा और प्रयास करने पर उन्होंने मां सीता के विग्रह को भी जमीन से अलग कर दिया। दोनों विग्रह जब अलग हो गए तो उन्होंने सोचा, हनुमान जी का विग्रह तो और अधिक सुंदर है। ऐसा प्रयास करते हुए उन्होंने हनुमान जी का विग्रह भी निकालने का प्रयास किया, पर वह बहुत भारी था, उनसे हिला तक नहीं। इस प्रकार समय को देखते हुए वह विचार करने लगे, प्रातःकाल मंदिर खुलने वाला है, हो सकता है पुजारी आ जाए। हमें अपना कार्य अधूरा छोड़ना पड़ेगा और हमें धन की प्राप्ति नहीं होगी।
इसीलिए उन्होंने श्री राम, मां सीता और श्री लक्ष्मण का विग्रह अपने साथ अपने कंधों पर उठा लिया। बहुत भारी होने के बावजूद भी वह धीरे धीरे करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह रहते थे। उन्होंने वह तीनों विग्रह मंदिर से लाकर अपने घर में रख लिए। अब रात्रि का समय था, गांव वाले तो विश्राम में थे। प्रातः काल जैसे ही पुजारी ने मंदिर देखा, वह चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारे गांव में चोरी हुई है, भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। सारे गांव में यह बात फैल गई। लोग अशुभ की चिंता करने लगे कि हमारे गांव में अमंगल होने वाला है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गया है। पर जो पुजारी थे वह बड़े विश्वासी थे। वह हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, हे हनुमंत लाल जी, आपने क्या किया? आपके स्वामी चले गए हैं, और जो आपके स्वामी हैं वही मेरे स्वामी हैं। मैं उनकी सेवा के बिना कैसे जी सकता हूं? अब आप कृपा कीजिए, हमारे स्वामी को वापस लेकर आइए, अन्यथा मैं आपके श्री चरणों में बैठकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। पुजारी की यह बात सुनकर उनके घर वाले भी उस स्थान पर आ गए, क्योंकि वह बहुत वर्षों से उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। उन परिवार वालों को ही उस मंदिर में पूजा करने का अधिकार था। अब तो सारे परिवार वाले अन्न जल का त्याग कर उसे मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। पुलिस चौकी में शिकायत की गई कि हमें अपने परमात्मा वापस चाहिए, अन्यथा हम अन्य जल का त्याग कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। मंदिर का महत्व बहुत अधिक था, इसलिए सरकार का भी पुलिस पर दबाव पड़ा। उन्हें कहा गया, जल्दी से जल्दी चोरों को ढूंढकर उनसे श्री विग्रह वापस लाया जाए। सारा दिन निकलने लगा। पुलिस वाले चोरों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर चोर तो एक ऐसे स्थान पर छिपे पड़े थे जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे दिन बढ़ते हुए रात्रि की ओर प्रस्थान करने लगा। चोरों ने कहा, आज की रात में हम यहां से निकल जाएंगे, इसीलिए ऐसा उपाय करना कि किसी को कानों कान खबर ना चले। उन्होंने रात्रि को भोजन किया। अंधकार होने लगा। सारे गांव वाले चिंतित थे। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि श्री विग्रह को इस प्रकार कौन चुरा सकता है। वहां भोजन खाने के पश्चात प्रभु की विचित्र लीला हुई। यह ऐसा दिव्य चमत्कार था जिसके विषय में चोरों ने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। भोजन करने के पश्चात उन चोरों की आंखों में नींद आने लगी। एक चोर अपने दूसरे साथी से कहने लगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, हम 1 घंटा आराम करने के पश्चात यहां से चलेंगे। दूसरे ने कहा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद यहां से चलेंगे। उन दोनों को उस स्थान पर नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई, अभी मुश्किल से 1 पहर ही बीता था, अचानक से एक चोर जाग गया और जागते हुए अपने साथी को बुलाकर कहने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दूसरा कहने लगा, क्या हुआ, अचानक से क्यों चिल्ला रहे हो? तब वह साथी कहने लगा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहां से निकालो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उसका साथी कहने लगा, बताओ तो सही क्या हुआ? कहां बताता हूं, पर मेरी जुबान डूबती जा रही है, मुझे बचाओ। साथी कहने लगा, बताओ हुआ क्या है? तब वह बताने लगा, जैसे ही मैं आराम कर रहा था, नींद आते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक विशालकाय बंदर मेरे सीने पर बैठ गया है और मेरे सीने पर वह बड़े जोर से प्रहार कर रहा है। ऐसा प्रतीत हुआ कि कम से कम 500-600 किलो का वह वानर है और मुझे मारते हुए कह रहा है, मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह साथी कहने लगा, क्या बकवास करते हो, यहां वहां की बातें मत करो, लगता है तुम्हें भगवान के प्रति अधिक आस्था है, इसीलिए तुम्हें वानर दिखाई देता है, और वह वानर नहीं, तुम्हारे मन की कोरी कल्पना है। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। अब अपने साथी की बात मानकर वह सो गया। उसे तो नींद आ गई, लेकिन जिस साथी ने दूसरे चोर की बात को बकवास कहा था, आधे घंटे बाद पुनः वह भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब पहले वाला साथी कहने लगा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तब वह भी पसीने से लथपथ था और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी रक्षा करो। पहले साथी ने कहा, क्या हुआ? तब वह भी बात बताते हुए कहने लगा, मेरे साथ भी वही हुआ, मैं सो रहा था, गहरी नींद थी, अचानक से ऐसा प्रतीत हुआ कोई 500-600 किलो का वानर मेरे सीने पर चढ़ गया है और मुझे मारते हुए कहने लगा,
मेरे स्वामी को अपने स्थान पर पहुंचाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब पहला चोर अपने साथी की बात सुनकर कहने लगा, मैंने भी तो यही तुमसे कहा था। वह कौन था जो मेरे सीने पर और तुम्हारे सीने पर चढ़कर इस प्रकार बोल रहा था? तब दोनों ने पक्का निश्चय किया, कोई हो ना हो, लगता है कोई अद्भुत दिव्य शक्ति है जो हमें परेशान करना चाहती है, पर हम डालेंगे नहीं, हम आपस में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ऐसा विचार कर वह एक दूसरे के नजदीक बैठ गए और विचार करने लगे, थोड़ी रात्रि और गहरी हो जाए तो इन मूर्तियों को यहां से उठाकर अपने स्थान पर ले जाएं। लेकिन जैसे ही वे नजदीक आए, तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार होने लगा। वह ऐसा अद्भुत चमत्कार था जिसे देखकर उन चोरों की रूह कांप गई। वह कहने लगे, बचाओ, हमें बचाओ। उन्होंने जिस घटना का जिक्र पुलिस के समक्ष किया वह बड़ी ही अद्भुत थी। वह चोर कहने लगे, हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर बैठ गए। जैसे ही हम एक दूसरे के नजदीक बैठे, अचानक से जिन मूर्तियों को हमने चुराया था उनके स्थान से एक अद्भुत सी किरण निकली। वह किरण हमारे शरीर को स्पर्श होने लगी और हमें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि हमारे शरीर में कोई करंट मार रहा है। हमारा शरीर एक दूसरे में जकड़ने लगा। हमने बहुत प्रयास किया हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन वह शक्ति हम दोनों को इस प्रकार निचोड़ती जा रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे के अंदर ही समा जाएंगे। बहुत देर चिल्लाने के बाद भी हम छूट नहीं पा रहे थे। तब हमने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब दूर पड़ी वह मूर्तियां बोल पड़ी। वह मूर्तियां बोलते हुए कहने लगी, हमें जिस स्थान से उठाकर लेकर आए हो पुनः उसी स्थान पर छोड़कर आओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे भक्त और पुजारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रातः काल तक तुम हमें वहां नहीं छोड़कर आए तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होने वाला है। श्री विग्रह की यह बातें सुनकर हमारा मन और अधिक डरने लगा, क्योंकि यह हमारे जीवन की पहली घटना थी। हमने बोलती हुई पत्थरों की मूर्तियों के विषय में अनेक कहानियां सुनी थी, लेकिन पहली बार ऐसा सुनते हुए हमें बहुत भय लगने लगा। तब हम हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें क्षमा करो। तब वह विग्रह कहने लगे, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अभी के अभी हमारे श्री विग्रह को मंदिरों के बाहर छोड़कर आ जाओ, अन्यथा बहुत बड़ा होने वाला है। तब वह चोर कहने लगे, वह गांव के लोग हमें पहचान जाएंगे, वह हमें मार देंगे। हम आपको वापस किस प्रकार छोड़कर आ सकते हैं? तब आकाशवाणी हुई। वह कहने लगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाओ, और जब तुम श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर आगे की ओर बढ़ने लगोगे, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब यह बात कर पुलिस वालों को बताने लगे तो उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वाले और अधिक हैरान हो गए। चोरों ने कहा, उस समय भी हमारे साथ एक दिव्य चमत्कार हुआ। हम श्री विग्रह को अपने मस्तक पर उठाकर आगे की ओर जाने लगे। हम धीरे धीरे मंदिर के नजदीक पहुंचे। हमने अपने मस्तक से उतारकर श्री विग्रह को भगवान के मंदिर के बाहर रख दिया। बहुत से लोग मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें देख ना सका। ये बात हम देखकर हैरान हो गए। हमने श्री विग्रह रखा है, कोई हमसे पूछ नहीं रहा है। हम अन्य व्यक्तियों को देख रहे हैं, पर वह व्यक्ति हमें देख नहीं पा रहे हैं। हमने श्री विग्रह रख दिए और वहां से चुपचाप वापस आ गए। हम दूर खड़े होकर देखने लगे, यह कौन सी लीला है? हमें गांव वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद प्रातःकाल होने लगी। गांव वालों ने मंदिर के बाहर उन श्री विग्रहों को प्राप्त कर बड़ा आनंद प्राप्त किया। पर उस घनघोर रात्रि में जो हमारे साथ हुआ वह बड़ा ही अलौकिक और दिव्य था। हम एक दूसरे को देखकर विचार करने लगे, यह कैसे हो सकता है? गांव वाले हमें पहचान तक ना सके, उन्होंने हमें देखा तक नहीं। यह सारी बात उन्होंने पुलिस थाने में आकर बताई। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वालों के पास क्यों गए, क्योंकि जब रात्रि के समय उन्हें सजा मिल रही थी तब भगवान का ही आदेश हुआ था, प्रातः काल तुम पुलिस थाने चले जाना, अपना अपराध कबूल कर लेना। तुम जब यह सारी बात पुलिस थाने जाकर बताओगे, पुलिस वाले तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वह तुम्हें पागल मानकर तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारा अपराध माफ हो जाएगा। और एक बात याद रखना, उसके पश्चात तो मंदिर के पुजारी के पास जाकर यह सारी बात बताना, तब वह तुम्हें जो बात कहे
उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना। उसके पश्चात चोर मंदिर के पुजारी के पास गए। वह बड़े ही श्रद्धा, भगवान और विश्वासी भक्त थे। जब चोरों ने उन्हें देखा और उनको सारी बात बताई तो उन्होंने चोरों को अपने हृदय से लगाकर कहा, आज के बाद चोरी का काम नहीं करना। और परमात्मा की कृपा से यह बात गांव में किसी को भी पता नहीं चली है। तुम इस गांव के रहने वाले हो, मैं तुम्हें जानता हूं, पर तुमने चोरी की है, यह बात परमात्मा के सिवा आपके और मेरे सिवा किसी को पता नहीं है। इसीलिए आगे से चोरी का कार्य बंद कर दो। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे साथ श्री विग्रह ने स्वयं वार्ता की। इतना सब होने के पश्चात क्यों चोरी करके अपने जीवन को खराब करते हो? उनकी यह बात चोरों के जीवन में उतर गई। उसके पश्चात उन्होंने चोरी का संपूर्ण कार्य बंद कर दिया। लेकिन आज भी उसे घटना को याद कर उन चोरों का हृदय कम जाता है। इस घटना का जिक्र उन चोरों के माध्यम से एक पुस्तक में वर्णित किया गया है। यह बड़ी ही अलौकिक और अद्भुत घटना है। अधिकतर यही सुनाई देता है कि भक्ति ही भगवान को चाहता है, लेकिन जहां भक्तों का प्रेम सच्चा हो वहां भगवान स्वयं भक्तों से अलग नहीं होना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार भगवान के श्री विग्रह स्वयं वापस लौटकर पुजारी जी के पास आ गए। कैसे अपने भक्तों से मिलने के लिए परमात्मा ने चोरों के समक्ष विचित्र लीला की। यह एक सत्य घटना है। मध्य प्रदेश में अभी तक वह मंदिर स्थापित है। बहुत लोग वहां दर्शन कर अपने जीवन को धन्यवादते हैं, जहां पर वह श्री विग्रह लौटकर पुनः अपने मंदिर में स्थापित हुए थे। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो अपने भक्तों से थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं जा सकते हैं, उनके पवन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।